हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं अमित विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, अमित जीएस वर्ल्ड पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट, जो कि पिछले दिन फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था कि पहले पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ लिए हैं कि कहाँ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्यों जरूरी है, किसके किसके लिए जरूरी है। तो वहां तक तो बात हो चुकी थी। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, तो हमने पहले ही बात की थी कि फोर्स पढ़ेंगे, है ना, बॉडीज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं, है ना, बॉडी कौन कौन सी होती है। तो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो, बात क्या होती है, लोगों को लगता है इंजीनियरिंग और साइंस एक है। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग है, हाँ, लेकिन दोनों का संबंध जरूर है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले साइंस का। साइंस की बात करें तो साइंस जो है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक, हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बंटी, ठीक, क्या कर रहा था, कुएं से पानी निकाल रहा था। तो भाई उसको आभास हुआ कि सर, मैं ना जब पानी निकाल रहा था कुएं से, तो रस्सी से बांधा बाल्टी को और डाल दिया, और जब बाल्टी पानी में था तो हल्का लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको क्या किया, ऊपर खींचना शुरू किया, पानी से ऊपर, तो वो क्या हुआ, क्या किया, पानी का बाल्टी मुझे भारी लगने लगा। अब भाई ऐसा क्यों आया दिमाग में, तो लोगों ने रिसर्च किया। ओ, है ना, ओ, क्या रिसर्च किया उस पे, प्रैक्टिकल्स किए उसके, और क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत दिया, क्या दिया, कि भाई जो पानी है ना, पानी है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बायंसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उत्प्लावन बल। पानी के अंदर जब बाल्टी रहता है और अंदर पानी भरा रहता है, तो पानी ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। मिला कैसे, क्या किया हमने, रिसर्च किया, है ना, प्रैक्टिकल्स किए, तब एक सिद्धांत दिया, उसके बारे में स्टडी की, तो उसे हमने क्या कहा, उत्प्लावन बल का, या बायंसी, है ना। तो अब वही क्या हुआ, एक थ्योरी बन गई। लेकिन अब इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, साइंस के द्वारा जो हमें रिसर्च मिला है, उससे हम मैथमेटिक्स और साइंस को जोड़ के एक उपयोगी, है ना, एक उपयोगी चीज जो बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग। जैसे अब बायंसी ले लिया, बायंसी पता चला कि पानी ऊपर बल लगा रहा है, ठीक, तो हमने क्या किया, नाव बनाया। अब नाव बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरी पड़ेगी, है ना, जरूरत पड़ेगी ना। मैथमेटिक्स में हम क्या लेंगे, कितना एरिया होना चाहिए, कितना बल होना चाहिए, किस एंगल पे हो, ताकि नाव पानी के ऊपर तैरे, जिससे बायंसी फोर्स लगे। तो ये जो हमने किया, प्रैक्टिकल किया, इसे क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, है ना। तो अब बात करते हैं भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। टॉपिक पे आते हैं अब। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ द बॉडी विद द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में अभियांत्रिकी, यांत्रिकी। ब्रांच ऑफ साइंस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक शाखा है किसका, विज्ञान का, जिसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ द बॉडी, किसके बारे में जानकारी देखते हैं, बिहेवियर ऑफ द बॉडी, द स्टेटस ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब बिहेवियर ऑफ बॉडी, बॉडी के व्यवहार के बारे में जानते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया वो कितना इफेक्टफुल है बॉडी के ऊपर, यानी
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यह पढ़ते हैं कि या अध्ययन करते हैं कि जो हम बल लगाते हैं, फोर्स यानी बल लगाते हैं किसी वस्तु पे, वो किस प्रकार पिंड को प्रभावित करता है, उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग फोर्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब बात करें, फोर्स तो हर समय लगता है, पूरे इन्वायरमेंट में मैं चल रहा हूं, फोर्स लग रहा है ना। पहले ही बात किया, क्या पढ़ेंगे इसमें, एक्शन ऑफ फोर्स और बिहेवियर ऑफ बॉडी, इसके अंतर्गत यही पढ़ेंगे। तो बात यही है कि हम ये पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो वह पिंड पे किस प्रकार बिहेव करता है। क्लियर। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। देखो ये दो भागों में है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक यानी सीधे सीधे स्टैटिक है ना, रुका हुआ, क्या हुआ, रुका हुआ। दूसरा डायनेमिक, डायनेमिक भी गति करता हुआ या गति विज्ञान बोलते हैं डायनेमिक्स को। ठीक है, डायनेमिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक काइनेटिक्स और एक काइनामेटिक्स। एक होता है गति विज्ञान और एक होता है शुद्ध गतिकी, है ना। अपन समझ में रहे ना क्या बोल रहे हैं, समझो। और एक काम करना भाई, यहाँ पे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कोई पीडीएफ, सर पीडीएफ दे दो, सर ये दे दो, तो भाई एक काम करो, पीडीएफ तो दे दिया जाएगा लेकिन पीडीएफ का बात ये होता है ना, पढ़ते नहीं हो, निकाल के रख दे, अरे पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी चीज को समझना है, मेरा काम क्या है, डेफिनेशन लिखाना और समझाना। आपका क्या काम है, पेन कॉपी लेके बैठो, साथ में नोट्स करते रहो। जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं ना, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलो आगे बात करते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, आओ मुन्ना इधर आओ, है ना। स्टैटिक फोर्स, यह इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा है जिसमें हम विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। सोचो एक पिंड है ना, ध्यान से देखो, एक पिंड है भाई, ये रुका हुआ है ग्राउंड पे, कुछ तो फोर्स लगेगा, है ना, कुछ तो फोर्स। अगर रुका हुआ है, इस मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ रुका हुआ है ये पिंड, तो भाई इसका प्रभाव क्या होगा, ये जो लोड लगेगा, इसका भार ये पूरे ही प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना बाबा, देख ना डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं मोशन नहीं कर रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं वो मेरा लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितने दूर में हम खड़े रहेंगे उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स। समझेगा, स्टैटिक फोर्स समझने का बाबा। देख ये इंजीनियरिंग शाखा की ऐसी शाखा है जिसे हम विरामावस्था में, अगर यहाँ पे है तो न्यूटन का तो गति का नियम पढ़े होगे ना बाबा, विरामावस्था या जड़त्व का, है ना। न्यूटन के 3 गति के नियम है ना, वो तो पढ़े होगे ना। वही चीज अगर वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर भी वो लोड लगाएगा। ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा, नीचे भी क्या लगेगा, मास और ग्रेविटी। लेकिन अगर ये रोटेट हो जाए, ठीक, ये रोटेट हो जाए, जैसे यहाँ पे है तो ये पिंड है और ये रोटेट होगा, तो जितना दूर तक रोटेट होता रहेगा उतना दूर तक अपना फोर्स का क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करता रहेगा, इसका mg का और ऊपर रिएक्शन फोर्स, और साथ में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्या करेगा, एक्सेलरेशन। अब देखो डायनेमिक क्या है, अब यहाँ पे क्या था, स्टैटिक में यह ऐसी शाखा थी जहां वस्तु रुका हुआ है, उसके द्वारा लगने वाले बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं बालक। देखो प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक बल, है ना। पढ़ेंगे अभी, आगे पढ़ेंगे, अभी पूरा
कॉन्सेप्ट है, अभी समझो, नॉर्मल से समझो, समझना जरूरी है बाबा, समझना जरूरी है, समझो। अभी गतिक बल की बात किया, जैसे ही यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ऐसी शाखा है, हम किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब मान ले मैं चल रहा है, मैं खड़ा है, स्टैटिक है, चल मैं खड़ा है, स्टैटिक है, चलना शुरू किया अपन, यहां आया, वहां से यहां तक कोई ना कोई तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी चला है ना, तो लोड क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा और चला, मान लो दौड़ने लगा, दौड़ना बाबा, एक्सीलरेशन बढ़ा, एक्सीलरेशन मिला, वेलोसिटी मिला, विस्थापन भी तो हुआ। तो क्या है, गतिमान है, गतिमान है तो वहां पे भी कोई बल लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक। समझ बात को, डायनेमिक क्या बोलते हैं, डायनेमिक। इसीलिए इसे कहा जाता है, यह इंजीनियरिंग शाखा है जिसमें किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है, डायनामिक कहलाता है बाबा, समझना मुन्नो, ठीक। अब बात करते हैं डायनामिक के प्रकार, दो प्रकार ना, देख देख, डी से एक था दया, दया दया दरवाजा तोड़ो नहीं, दया एज एग्जाम्पल, दया दरवाजा तोड़ो नहीं, है ना। दया के दो बच्चे, दोनों K2, आई मीन K2 यानी के। तो भाई K2 थे, एक का नाम मान ले किशन था, एक का नाम कन्हैया था। किशन का काम क्या था, किशन का काम क्या था, जिसे हम काइनेटिक्स कहेंगे। भाई ये कोई भी काम करता था ना, उसकी स्टडी करता था, तो मैं ये काम कर रहा है, मतलब क्या है इसका, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और क्या है, मतलब क्या, मीन्स क्या है इसका, कोई लगेगा बल, है ना, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, किस साइड लगेगा, और क्या विरोध होगा। किशन है ना, किशन बहुत तार्किक था, भाई मुझे चाहिए कॉन्सेप्ट, मैं करेगा जो भी काम वो रूल के हिसाब से करेगा किशन। कन्हैया भाई मस्त मौला, अपने कृष्ण जी बांसुरी बजाए, है ना, बांसुरी बजाए, उनको कोई मतलब नहीं है भाई कि क्या हो रहा है, बस हो रहा है, उनको कोई रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं है ना। अब बात को समझो, अब बात यहाँ किशन और कन्हैया की नहीं थी, यहाँ पे काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स की थी, स्टोरी में नहीं खोने का, ठीक है। काइनेमेटिक्स यह डायनामिक की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु की, क्या, गतिमान वस्तु की गति और लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। मान मेरे पास मार्कर है, मान ले ये एक पार्टिकल है ना, पिंड है ना, बॉडी है ना, इसको मैंने ऐसे फेंका, यहां से यहां, क्या किया, मूवमेंट किया, गति किया ना, मोशन हुआ इसके अंदर का। तो अब यहां से हमने एक पार्टिकल को किसी सरफेस पे क्या किया, ट्रेवल कराया, तो ट्रेवल कराया तो उस पे एक बल लगा, ये आगे तक चला, जिसको हम किशन बोल रहे थे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ, अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स। ये गति, ये ले रूल लगा दिया। अब अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो हमको पता है, 9th और 10th 11th में फिजिक्स पढ़े हैं, अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा के उसके गति में परिवर्तन करते हैं तो उस पे एक प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक। अप्लाइड फोर्स लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, एक और बल लगेगा जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। इधर आ जाओ, और अब इसका कुछ लोड होगा, है ना, जिसको बोलते हैं भाई मास। अब मास है तो अब ये जमीन पे भी है तो ये ग्रेविटी भी लगेगी, तो W बराबर क्या हो गया, mg। और इस पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, ये भी पता है, इसे बोल देंगे Rn, रिएक्शन फोर्स। समझ बात को, यह एक डायनामिक की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु की गति और उस पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये पिंड था, पिंड को हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया,
है ना। तो वो क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स लगाया और वो गति कर गया, है ना, गति किया, गति करेगा तो इस पे एक विरोधाभास प्रतिरोध लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण। कोई वस्तु अगर चल रही है, अगर हम किसी पे धक्का दे दे तो वो रुक जाती है, किस कारण, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि उधर से एक फ्रिक्शन लगता है ना, घर्षण बल। और दूसरा रिएक्शन फोर्स, और उसकी कुछ तो मास होगा और कुछ, समझ आ रहा है, ग्रेविटी होगी, उसे ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। तो ये है काइनेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, गतिमान वस्तु के बल और क्या, बल और लगने वाले प्रभावों को अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं काइनेटिक्स। समझो बात को। अब काइनेमेटिक्स का नैया बाबा चल रहा है, चलने दे, बांसुरी बजा, गोपियां आएंगी, है ना, गोपियां आएंगी, कोई मतलब नहीं है, कोई अध्ययन नहीं करना है किस सब्जेक्ट से और कैसे आ रही है ना। बात यह है, यदि डायनेमिक, यह डायनेमिक की वह शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु की गति के बारे में अध्ययन, सॉरी यहाँ पे मिस राइटिंग है, नहीं करते हैं। क्या करते हैं, नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं तथा उस पर अध्ययन नहीं करते हैं तथा उस पर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। यदि डायनेमिक की वह शाखा है जिसमें हम किसी गतिमान वस्तु के गति के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उस पर लगने वाले बल पर विचार नहीं करते हैं। क्या बोला कन्हैया बाबा अपने कृष्ण भगवान, बांसुरी बजाओ, विचार मत करो कौन कौन आ रहा है। भाई ये गोपियों की बात नहीं हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, हमने लगा दिया फोर्स, चल रहा है, कोई इसका कोई विचार ही नहीं करना है, बस उसमें क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है ना, एक्सेलरेशन क्या है, उसे ही बोलते हैं काइनेमेटिक्स। फोर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स ये होता है कि जब हम किसी वस्तु पे, गतिमान वस्तु पे कोई बल लगाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं किंतु उस पर लगने वाले बल का विचार नहीं करते हैं, वो क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। सेम काइनेटिक्स क्या होता है, गतिमान वस्तु पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है तथा प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बात करते हैं, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स, कण एक ऐसा पिंड है, कण एक ऐसा पिंड है जिसका स्वयं का आकार, क्या, स्वयं का आकार और आयाम, साइज एंड डायमेंशन नगण्य हो तथा इसके केवल द्रव्यमान को ही ध्यान में रखा जाए। क्या कह रहा है, कण एक ऐसा पिंड है ना, जिसका स्वयं का आकार और आयाम, साइज एंड डायमेंशन नगण्य हो तथा इसके केवल द्रव्यमान का अध्ययन या ध्यान में रखा जाए, द्रव्यमान को ध्यान में रखा जाए। चल एक बात बता, किसी के तुलना में कोई वस्तु इतना छोटा है कि वो दिखाई भी नहीं देगा उसके सामने, तो वो क्या हुआ, नगण्य। अब मेरे आगे पेन मार्कर रख दो पैर के पास, तो तुमको क्या दिखेगा, मार्कर दिखेगा या मैं दिखेगा। अब मैं इतना बड़ा पिंड है और नीचे एक मार्कर पड़ा है, तो मेरे तुलना में इसका आकार और डायमेंशन क्या है, बहुत छोटा है, नगण्य के ना के बराबर है, लेकिन इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। किसी की तुलना में कोई वस्तु बहुत छोटी हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, नगण्य बोलेंगे। जैसे अब हाथी के सामने चींटी है ना, है ना, या मोंकेश भाई के सामने चींटी ले लो, मोंकेश भाई समझते हो ना, मंकी, उनके सामने चींटी ले लो, नगण्य है ना, तो उसे ही बोलते हैं नगण्य। जैसे एक ये कण है, कंकड़, और ये क्या है, एक पत्थर, इसके सामने, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसकी तुलना में ये नगण्य है, इसलिए ये क्या है, कण है। ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी का। पिंड का स्वयं का आकार और आयाम होता है, इसमें केवल द्रव्यमान ही नहीं बल्कि आयाम, घनत्व, आयतन और ज्यामिति स्वरूप भी होता है। अब मैं, मेरा एक द्रव्यमान होगा, आकृति होगी, आयाम होगा और एक डायनामिक स्वरूप होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पिंड। अब पिंड जैसे मान लो ये क्या है, एक पिंड, पत्थर बना दिया मैंने, है ना,
इसका कोई आकार है, द्रव्यमान भी होगा, है ना, द्रव्यमान भी होगा, घनत्व भी होगा, आयतन भी होगा और ज्यामिति स्वरूप भी होगा, है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की संभवत न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा को विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु है, मेरे और मान लो मेरा घर यहाँ है और मेरे दोस्त राम का घर 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से न्यूनतम दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है, समझने का, सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। अब मैंने कहा 2 किलोमीटर, परिमाण मैग्नीट्यूड, समझो बात को, और दिशा पूरब, समझ आई बात। न्यूनतम दूरी इसके साथ दिशा होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और सबको पता होता है विस्थापन क्या होता है, शून्य भी होता है ना। आगे बात करते हैं रेस्ट। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वह वस्तु विरामावस्थान होती है। मान लो मैं खड़ा हूं, समय रुक जाए, या समय चल रहा है मैं रुक जाऊं, कोई गति नहीं, 2 घंटे ही खड़ा रहूं और 2 घंटा बीत गया, घड़ी चल रही है ना भाई, समय है ना, चल रही है, मैं रुका हुआ हूं, तो उसके सापेक्ष मैंने कोई भी गति नहीं की, समय के अपेक्षा कोई भी गति नहीं की, तो वो क्या है, विरामा अवस्था है। ठीक है, एक ही वस्तु किसी के लिए विरामावस्था में तथा किसी के लिए मोशन में हो सकती है। मैं विरामावस्था में है लेकिन घड़ी चल रहा है, वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समझ, पुल है, पुल वो खड़ा है ना। अब वो क्या है भाई, मैं गया, मेरा पुल क्या है, रुका हुआ है, मैं गया, मैं क्या है, गति में, मैं आया तब भी मैं गति में है, और वो क्या है, रेस्ट में है। उसी समय मेरे सापेक्ष वो रेस्ट में है, मैं चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं, और वो ये रुका हुआ है। समझे बात को। अब बात करते हैं मोशन। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो इसे मोशन कहते हैं। जैसे जैसे घड़ी चल रहा हो वैसे वैसे मैं चल रहा हूँ, कोई ना कोई कार्य कर रहा हो। मान लो साइकिल चल रहा है, साइकिल के साथ मैं भी चल रहा हूँ। साइकिल दूसरा कोई चला रहा है, मैं नहीं, साइकिल कोई और चला रहा है, मैं भी चल रहा हूँ उसके साथ, तो वो मेरा क्या है, गति। समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जहां परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती, जैसे लंबाई, भाई है, लंबा है ना, दिशा है, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे कहीं भी रखो, लेकिन लंबाई है। तापमान, सूर्य भगवान निकलते हैं ना, कहते आ मुन्ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, लेकिन उनकी दिशा नहीं है, किधर है, समय गोल गोल घूम रहा है, बट उसका दिशा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी जहां परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे विस्थापन, बल किसी दिशा में लगाए गए, समझ रहे हो ना, बल, उसे क्या बोलते हैं, बल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन चीजों को, है ना, आप नोट कर लीजिए। और प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग हमेशा कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और खुद से नोट बनाएं। जब आप खुद से नोट बनाते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आता है। किसी का दिया हुआ नोट तब समझ में आता है जब वो पढ़ाता है ना। लेकिन अगर आप खुद पढ़ाए रहोगे ना, नोट्स खुद बनाए रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो खुद से एक रिक्वेस्ट है, खुद से पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ। बाकी मैंने सारा डेफिनेशन लिख के दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी के बारे में पढ़ लिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लिया, क्या टाइप्स था ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है ना।
सिस्टम ऑफ कोड क्या होता है, उसमें कोप्लेनर होता है, आगे बहुत सारा चीज है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।